अस्सलाम वालेकुम हमारे मोअज़्ज़ज़ काश्तकार साहबान, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मकई के जो पौधे होते हैं अक्सर उनके साथ एक छोटा सा पौधा निकल आता है। लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमारी मकई की फसल कमज़ोर हो जाएगी या ज़्यादा सर्दी की वजह से ये मसला होता है या ज़्यादा गर्मी की वजह से ये मसला होता है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। बात को करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे कि मकई के पौधे के साथ एक छोटा सा पौधा निकल आता है। इसको क्या कहते हैं, ये इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। पहली बात तो ये है, जब अल्लाह पाक की किसी पर रहमत होती है, अल्लाह पाक का जब करम होता है किसी पे, तो ये छोटे छोटे पौधे उस मकई की खेत में नज़र आते हैं आपको। ये होते कहाँ पे हैं? जो आपके मकई का जो तना होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, उसकी छोटी छोटी उसके ऊपर गांठें होती हैं। जो गांठ ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबी होती, ये छोटा बेबी प्लांट्स वहाँ से निकलता है। मेरे हाथ में एक मकई का पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक जो इसको बेबी प्लांट्स इसका बोलते हैं। दूसरी ज़बान में कोई साइंस में आपसे पूछे तो इसको क्या कहते हैं, इसको सक्कर्स भी बोलते हैं। ये रस चूसता है। ये क्या करता है? रस चूसता है। ये देखें, ये मैंने छोटा सा एक टहनी इसके साथ पौधे के साथ तोड़ दी। ये बिल्कुल कहाँ था, जो मकई की जो गांठ थी, जो तना था उसका ज़मीन के अंदर था, उसके साथ ये पैदा होता है। ये ज़्यादा मकई अगर तना इसका ज़्यादा अगर नीचे हो ज़मीन के, तो फिर वहाँ से ये नहीं निकलता। हमने देख रहे इसके फ़ायदा और नुकसान इसका क्या है। फ़ायदा इसका ये है कि जब आपकी फ़सल को अच्छा माहौल मिला होगा, मुनासिब पानी, अच्छी खाद, अच्छा सीड होगा, तब ये छोटे छोटे सक्कर्स या बेबी प्लांट्स वहाँ से निकल आते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके पौधे को कमज़ोर नहीं करते। ये आपके पौधे को फ़ायदा ये देते हैं कि ये ऐसे समझ लें कि क्योंकि अल्लाह पाक ने इन पौधों में एक वास्कुलर सिस्टम रखा हुआ है। मतलब एक पौधे के साथ और छोटी छोटी पाइप, छोटी छोटी नालियाँ बनी होती हैं। ये भी अपनी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें भी होता है, क्योंकि ये खुराक लेता है। जैसे ये खुराक अब खुद कम इस्तेमाल करता है, ज़्यादा बड़े पौधे को दे देता है। अब आप ये देखें, ये अगर ज़्यादा खुराक लेता, ये पौधे का नुकसान करता, ये तो ज़ाहिर बात है, ये इसका कद बड़ा होना था, इसका कद छोटा होना था। तो ये इसका कद बड़ा, इसका कद छोटा। इसका मतलब क्या है, ये अपनी खुराक पूरी बनाता है, थोड़ी सी ये खुद रख लेता है, बाकी सारी इसको दे देता है बड़े पौधे को। इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा, ये मकई ज़्यादा कद भी नहीं करेगी, दरमियाना कद होगा, और छल्ली बहुत प्यारी इस पर लगेगी, मोटी छल्ली, अच्छे दाने वाली। और लोग ये कहते हैं कि ये फिर इसका क्या होगा, इस पर भी छल्ली लगेगी। इस पर कोई छल्ली नहीं लगेगी। आप देखेंगे 10-15 दिन 20 दिन के बाद जैसे ये पौधा बड़ा छल्ली उठाने के काबिल हो जाएगा, तो ये पौधा जो है, इसके साथ जो शकर्स हैं, या जिसको बेबी प्लांट्स भी आप बोलते हो, ये आहिस्ता आहिस्ता से सूखना शुरू हो जाएगा। सूख कर नीचे नीचे जो है गिर पड़ेगा। अगर आप इसको तोड़ देते हैं, इस शकर्स बेबी प्लांट्स को आप देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं, यार ये मेरे मकई की फसल को ख़राब कर देगा, हम इसको तोड़ देते हैं। तो आप इसको तोड़ कर देखें, तोड़ने के नुकसानात क्या होंगे। नुकसानात ये होंगे कि ये जिस पौधे के साथ आप ये छोटा बेबी प्लांट्स या सक्कर्स तोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन के अंदर उस पौधे की सेहत और होगी। वो पौधा आपको बाकी पौधों से कमज़ोर लगेगा। ये मैं बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये जो चीफ़ एग्रोनॉमिस्ट हैं, पायनीर सीड जो बनाते हैं, दुनिया में माने जाते हैं, मार्टन जो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है ये सारी बातें। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका एक और फ़ायदा भी है। इसका और फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कहीं गड्ढे पड़ जाते हैं, ज़ालाबारी हो जाती है, आपकी मकई का ये सारा तना टूट जाता है, तो इसके साथ अगर ये बेबी प्लांट्स या शक्कर, ये पूरा पौधा बन जाते हैं। और ये ऐसी छल्ली उठाते हैं, आपकी समझ में भी नहीं आ गया ये क्या हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा, पहले शुरू में मैंने कहा ये अल्लाह पाक की रहमत होती है, जहाँ पे वहाँ पे ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स या शकर्स वहाँ निकल आते हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान ताइंदाबाद।